पे आपको सुबह जो है 7:30 पौने 8 बजे पहुंच जाना चाहिए। हाँ पहुंच गए थे। नहीं मिला ना। क्या नहीं मिला? जिनसे काम था मिले भी नहीं। मैं अधीक्षक के वहाँ के फोन लगाऊं, मैं सुनील पांडे जी को लगाऊं? अरे मिल के आ रहे हैं। हाँ हाँ ये काली सच्चाई है। ये भाई साहब पौने 10 बजे टोपी लगा के आ रहे हैं। हाँ अगर पौने 10 बजे लोग आएंगे, पहली बात तो बहानेबाजी कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया, और मैं अभी सुनील पांडे जी से भी चल के पूछूंगा कि यहाँ कितने स्टाफ हैं। ये ओपन होना चाहिए। ये लोग लाखों लाख रुपए सैलरी लेते हैं और पौने 10 बजे आते हैं। यहाँ के मुझे गाँव वालों ने बताया कि आप लोग पहली बात। नमस्ते प्रणाम, मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। दोस्तों आज मेरी मौजूदगी जो है वो एक ग्राम सभा आता है। भैंसा रामपुर का प्रेम का पूरा गांव है, और यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्र बना हुआ है, और जिसके दरवाजे पे आप देख रहे होंगे ये ताला लगा हुआ है। और अभी सुबह के लगभग कितने बजे हैं भाई साहब, जरा मोबाइल में देख के बताइए। 9:28। अब बताइए 9:28 हो रहे हैं। इस हॉस्पिटल को सुबह 8 बजे खुलना था, और यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के और भी जो कंपाउंडर हैं, यहाँ जैसा कि लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ 5 स्टाफ है, और पांचों में से अभी तक सुबह के 9:30 बज रहे हैं, एक भी स्टाफ नहीं पहुँचा है। अगर एक भी स्टाफ नहीं पहुँचा है तो यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं, अभी मैं आपको एक पेशेंट दिखाऊंगा। ये भी भाई साहब आए मेरे पास। हम लोग चूंकि यहाँ से जा रहे थे, देखे गेट पे ताला लगा हुआ था, तो ये भाई साहब मुझसे बोले भैया हॉस्पिटल खुला है कि नहीं। मैं बोला क्यों? बोले भैया मैं बीमार हूँ, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। क्या नाम हुआ आपका? राम पटेल। तो राम खिलावन जी, ये बताइए इतना सुबह आप चले आए, तो शाम को 4-5 बजे खुलता है हॉस्पिटल, इतना सुबह कैसे आ गए? बस समय हम सोचे खुला होगा। हाँ। तो अभी तो हॉस्पिटल खुला नहीं, फिर आपको दवा कैसे मिलेगी? वेट करेंगे। कितना वेट करेंगे? अब जब तक खुलेगा नहीं। ये काली सच्चाई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये पैर से विकलांग है बेचारे, ये पैर से भी विकलांग है। और आए दिन यहाँ के ग्रामवासियों ने हमको 1-2 दिन पहले भी बताया कि भैया आइए हमारे हॉस्पिटल की सच्चाई दिखाइए। आए दिन यहाँ के डॉक्टर जो हैं, यहाँ का जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ जो है, वो पहली बात तो आते नहीं है, और अगर किसी दिन गलती से भूल के चले भी आए, उनको याद आ गया कि नहीं उस सरकारी हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी है, तो आएंगे, आधा 1 घंटा बैठेंगे और चले जाएंगे। अब आप बताइए दोस्तों, ऐसे जो भ्रष्ट डॉक्टर हैं, मैं फिर भ्रष्ट बोलता हूं तो आप लोग बोलते हो कि भ्रष्ट क्यों बोलते हो। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ऐसे डॉक्टर जिनकी लाखों लाख रुपए सैलरी है, और ये घर बैठे सैलरी ले रहे हैं, और यहाँ जो पेशेंट हैं आसपास के, वो सब बेचारे जो है तकलीफ में हैं और परेशान हैं, लेकिन इनको इनकी परेशानियां नहीं दिखती। मैं सरकार से गुहार लगाना चाहता हूं, ऐसे जो डॉक्टर हैं, ऐसे जो मेडिकल स्टाफ हैं, और यहाँ का जो स्टाफ है, ये सिर्फ सरकार को बदनाम कर रही है। इसमें भाजपा सरकार की, योगी सरकार की बदनामी हो रही है। इनका क्या है? ये तो नौकरी पा गए हैं सरकारी, 60 साल तक रहेंगे, लाखों लाख रुपए वेतन पाएंगे, उसके बाद पेंशन पाएंगे, उसके बाद अपने घर चले जाएंगे। और मैं आज दोस्तों यहाँ पर रुकूंगा, 12-1 बजे तक रुकूंगा, और देखूंगा कि यहाँ का स्टाफ कितने बजे आता है, और आता भी है या नहीं आता है। अभी आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और लगभग अभी 9:45 बज रहे हैं, और अभी एक भाई साहब आ रहे हैं 9:45 बजे। क्या नाम हुआ आपका? किस पद पे हैं आप यहाँ? फार्मासिस्ट हैं। आपका ड्यूटी का टाइम क्या है यहाँ पे? हाँ 8 बजे से। 8 बजे से है। फिर 9:45 बजे कैसे आ रहे हैं सर? CSC पे। CSC पे आए थे जी। बाकी का स्टाफ कहाँ है? यहाँ पे समय भाई नहीं, अकेले आप डॉक्टर साहब ट्रांसफर लेके। डॉक्टर नहीं और स्टाफ है यहाँ पे? कोई नहीं है। इस समय हम ही अकेले हो आप? जी। यहाँ 5 स्टाफ है। हाँ तो इस समय कोई नहीं है ना। कहाँ गए सब? अरे एक वार्ड बॉय थे, ट्रांसफर हो गए। एक स्वीपर थे, वो भी नहीं है इस समय। उनका भी ट्रांसफर हो गया? हाँ, लगभग वो भी। अच्छा। और कौन ट्रांसफर हुआ? एक डॉक्टर साहब थे, वो भी ट्रांसफर हो गए। और एक? बस एक हम ही बचे। 5 थे ना, तो आपने 3 गिनवाया, एक आप 4, एक और कहाँ ट्रांसफर हुआ उनका? नहीं 5 नहीं है, 4 ही है ना। एक हम, एक यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि 5 स्टाफ है यहाँ पे। एक वो है, वो यहाँ पे रेगुलर नहीं है। वो कौन? एक सफाई कर्मी भी है? हाँ हाँ हाँ, वो भी छुट्टी पे गए? छुट्टी पे नहीं, वो CSC पे रहते हैं, यहाँ आते नहीं ज़्यादा। अच्छा, तो ये बताइए, यहाँ हम ही अकेले हैं। नहीं एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे जब आप 9:45 बजे आएंगे, यहाँ कितने सारे मरीज खड़े हैं। हाँ, तो इनको दवा कौन देगा? योगी जी आएंगे देंगे? नहीं हम देंगे क्यों? नहीं आप CSC पे क्या काम था आपका? हाँ CSC पे लेना था हमको अपना, वो मतलब वाउचर वगैरह। वाउचर लेना था। कहाँ से आते हैं आप?
कहाँ से? आप कहाँ रहते हैं? बादशाहपुर। बादशाहपुर से आते हैं तो सीएससी पे आपको सुबह जो है 7:30 पौने 8 बजे पहुंच जाना चाहिए। हाँ पहुँच गए थे, हाँ? नहीं मिला ना। क्या नहीं मिला? जिनसे काम था मिले भी नहीं अभी। मैं अधीक्षक के वहाँ के फोन लगाऊं, मैं सुनील पांडे जी को लगाऊं? अरे मिल के आ रहे हैं। हाँ, हाँ ये काली सच्चाई है। ये भाई साहब पौने 10 बजे टोपी लगा के आ रहे हैं। हाँ, अगर पौने 10 बजे ये लोग आएंगे, पहली बात तो बहानेबाजी कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया, और मैं अभी सुनील पांडे जी से भी चल के पूछूंगा कि यहाँ कितने स्टाफ हैं। ये ओपन होना चाहिए। ये लोग लाखों लाख रुपए सैलरी लेते हैं और पौने 10 बजे आते हैं। यहाँ के मुझे गांव वालों ने बताया कि आप लोग पहली बात तो आते नहीं हो, आते हो तो आधे 1 घंटे रहते हो, उसके बाद बंद करके हॉस्पिटल चले जाते हो। अभी वो बच्चा मुझे बता रहा है, क्या नाम है, इधर आओ जरा, ए भैया इधर आओ, तुम इधर आओ। कल लौट गए थे। कल कितने बजे आए थे तुम? 11 बजे। 11 बजे आए थे। हॉस्पिटल खोला था? नहीं खोला था। अब आप बताइए क्या? कल कहाँ गए थे? कल तो हम यहीं थे। मतलब ये बच्चा झूठ बोल रहा है। पता नहीं कब आया था, हम 11 बजे मिला नहीं था, चला गया होगा। मैं जौनपुर के स्वास्थ्य विभाग से और योगी सरकार से गुहार लगाता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को इनको सस्पेंड करो, क्योंकि ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं और इनका कोई नुकसान नहीं होगा इसमें। सब भाजपा सरकार का, योगी सरकार का नुकसान होगा। और भी कुछ गांव वाले खड़े हैं। क्या नाम हुआ भैया? राजेश कुमार द्विवेदी है। तो राजेश जी ये बताइए, यहाँ कितना स्टाफ है? स्टाफ यहाँ 5 है कुल, लेकिन यहाँ कोई रहता नहीं। कभी कभी तो बिल्कुल कोई यहाँ का ताला भी नहीं खुलता है। हाँ। और कितने मरीज आते हैं यहाँ पे, बगल मेरा इंटर कॉलेज है, हम लोग यहाँ से देखते हैं, मरीज आते हैं लौट जाते हैं। काफी मरीज तो अभी आज भी आए थे, आपके सामने भी आए थे, सामने आए थे, विकलांग थे, आए थे। और ऐसे लोगों के लिए सबके पास धन नहीं है, सबके पास पैसा नहीं है, सब मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीदे। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो साधारण ढंग से उनको जो है यहाँ पे दवा मिल जानी चाहिए, लेकिन वो यहाँ उनको मिल नहीं पाती, जिसके लिए वे लोग भी बेचारे आते हैं धूप में पैदल आते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ घोर लापरवाही है। यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही है कि न यहाँ कोई डॉक्टर न कोई कंपाउंडर, और जो आता भी है 10 मिनट के लिए आया, मालूम होता है कोई दुकान खोल रहा है, दुकान खोले और इसके बाद चले गए। घोर लापरवाही है। हम यही कहना चाहेंगे कि इस हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए, व्यवस्थित बनाया जाए, ताकि गरीब असहाय लोगों की मदद हो सके। अच्छा, ये बताइए अभी टाइम क्या हो रहा है? आप मोबाइल से अपने देख के बताइए जरा। 10 बज रहा होगा। देखिए पौने 10 नहीं, अभी तो पौने 10 हो रहा है। नाम क्या बताया था आपने? प्रज्ञा प्रसाद है। ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने यहाँ क्यों खुलवाई है? सेवा के लिए खुलवाया है। सेवा के लिए खुलवाया है। यही सेवा आप लोग कर रहे हो। पौने 10 बजे आ रहे हो, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं, आप आधा घंटा 10 मिनट रहोगे और उसके बाद रजिस्टर पे साइन करके निकल जाओगे। आधा घंटा मतलब ये इतने गांव वाले ये सब झूठ बोल रहे हैं। एक आप सच्चे हो? सच्चा क्या, हम अपना आ रहे हैं, हम अपना समय से जाएंगे। वो लड़का तो बता रहा है कल 11 बजे आया था, आप नहीं थे? नहीं, हम थे तो। हाँ, बीच में एक बार टीकाकरण वगैरह के लिए कभी जाना पड़ता है, कभी कभार अकेले हैं तो जाना पड़ेगा टीकाकरण में जाना। अगर आप अकेले हो तो आप अपने अधिकारियों को लिख के दो ना कि मुझे और वहाँ स्टाफ की जरूरत है। नहीं, अभी समय नहीं हो पा रहा, मजबूरी है, क्या कर रहे हैं? क्या मजबूरी है? वो नहीं, सरकार उसका जवाब देगी ना। आपका काम आपने किया, पता है, लेकिन अभी इसी महीने में सब डिस्टर्ब हुए हैं। डॉक्टर साहब भी आए इसी महीने भी रहे हैं, और वार्ड बॉय भी है, वो भी अपना ट्रांसफर चक्कर में थे, वो भी अपना चला गया। अच्छा, ये मुश्किल से है, हफ्ता 10 दिन में है। ये चीज़ है। ये चाचा जी खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। तो ये बताइए आप कौन से गांव के हैं? हम बस यहीं स्थानीय अस्पताल के बगल के हैं। हाँ, तो यहाँ अगर आप बगल के हैं तो इस हॉस्पिटल की सच्चाई आपको मालूम होगी। कभी कभार खुल जाती है अस्पताल 1 घंटे के लिए। हाँ। बाकी सब मरीज आता देखता रहता हूँ, सब लौट जाते हैं। हाँ। न उनको कोई दवा मिलती है न कोई उधर है, सब अपना यहाँ आते हैं वापस ले जाते हैं। अस्पताल ताला लगा रहता है, बंद रहता है हमेशा। कभी कभार हफ्ते में 1 दिन खुल गया या 10 दिन में खुल गया, 1 घंटे खुला फिर चले जाते हैं लोग। नहीं, जैसा ये बता रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि मैं तो डेली आता हूँ। नहीं, इसका मतलब है आपको झूठा साबित कर रहे हैं। तो स्थानीय हम यहीं के अस्पताल के बगल के हम तो हैं, हमारा घर यहीं बगल में है। नहीं, ऐसी बिल्कुल हमने कई बार लाए, लौट गए। कई लोग जो है निर्बल लोग भैया। अच्छा चाचा जी, एक बात बताइए, मुझे यहाँ से और भी शिकायतें मिली कि यहाँ जो हॉस्पिटल में जो दवाएं वगैरह आती हैं वो भी बिक जाती हैं, दवा कुछ नहीं मिलती, मरीज को नहीं दी जाती, कुछ नहीं मिलती, दवा कुछ नहीं मिलती। हाँ, ये सच्चाई है इस हॉस्पिटल की दोस्तों, ये सच्चाई है। और ऐसे जब स्टाफ रहेंगे, ऐसे जो स्टाफ रहेंगे, ये 10 बजे आएंगे, आधा घंटा बैठेंगे और चले जाएंगे, तो जो दवाएं बचेंगी वो तो सेल होंगी।
और प्लस यहाँ जो मरीजों को तकलीफ हो रही है, आए दिन लोग आते हैं। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, एक विकलांग आए थे दवा लेने के लिए, चूँकि यहाँ कोई स्टाफ तो है नहीं, तो बेचारे को वापस जाना पड़ा। अभी वो बच्चा बता रहा था कि वो आया था कल 11 बजे, भाई साहब मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में इनसे बड़ा वफादार, इनसे बड़ा सच्चा आदमी कोई नहीं है। बाकी यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो सब झूठे हैं। एक चाचा श्री और आए हैं, इनसे बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार दुबे। कौन से, कहाँ घर है आपका? प्रेमपुरा। यहीं मतलब इसी गांव में। तो ये बताइए, इस हॉस्पिटल की सच्चाई क्या है चाचा श्री? ये खुलती है या नहीं? है कभी कभी खुलती है, हाँ, हमेशा तो नहीं खुलती है। तो क्या 4-5 दिन में देख रहा हूँ बंद ही है। 4-5 दिन कहाँ कौन आ रहा है? हाँ, 4-5 दिन। अच्छा चाचा जी ये बताइए, ये बारिश का टाइम चल रहा है और बारिश के टाइम पे दुनिया भर की बीमारियां आती हैं, और गवर्नमेंट ने इस हॉस्पिटल को इसलिए बनवाया है ताकि यहाँ के आस पड़ोस के जितने भी मरीज हों उनको सुविधा मिल सके ना। तो ये क्या ऐसे ही बंद रहने के लिए बनवाया है गवर्नमेंट ने? नहीं, ऐसा है जो भी कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त हैं उनकी जिम्मेदारी है, आगे ड्यूटी में तनख्वाह ले रहे हैं, और तो तनख्वाह ले रहे हैं उनको काम करना चाहिए। काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अब इसको भाई अब उनको पूछा जाए तभी पता चलेगा काम क्यों नहीं कर रहे हो भाई। आप अब नियुक्त हुआ, तनख्वाह ले रहे हो, तो आप आते क्यों नहीं यहाँ? अच्छा चाचा श्री एक बात बताइए, हमारी जो भी उच्च अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के या भाजपा के नेता लोग देख रहे हैं, आप उनसे इस हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे अधिकारियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही चाहेंगे भाई, इसको जो व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त रखा जाए। सारे डॉक्टर जो भी यहाँ नियुक्त हैं सब लोग टाइम से आए, टाइम ड्यूटी करें, पब्लिक नहीं। ऐसे जो लापरवाह स्टाफ हैं इनको सस्पेंड किया जाना कि नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, अगर लापरवाही कर रहे हैं सस्पेंड किया जाए। तनख्वाह ले रहे हैं, हाँ, फ्री में कोई नहीं नहीं, लापरवाही तो कर रहे हैं। आप ही लोग बता रहे हैं कि 1 हफ्ते से हॉस्पिटल खुला नहीं है, और भाई साहब ने मुझे बताया कि ये कभी आ भी गए तो आधा घंटा 1 घंटा खोलेंगे, उसके बाद साइन अकेले करके बेचारे क्या करेंगे बैठ के? अकेले आते हैं, मैं देखा उनको आते हैं, ये अकेले ही आते हैं, क्या करेंगे बैठ के? नहीं, बेचारे तो नहीं है ना। अगर ये लाख रुपए पगार ले रहे हैं, इनका फर्ज बनता है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक इनको हॉस्पिटल में रहना है। कोई और स्टाफ आए ना आए, मरीज आए ना आए, इनको तो अपनी ड्यूटी करनी चाहिए ईमानदारी से। जो है उनको करना चाहिए, जो आते हैं उनको करना चाहिए। आते भी हैं, मैं इनको देखा हूँ कई बार, तो आते हैं बेचारे अकेले, ऐसा नहीं है अकेले ही आते हैं, लेकिन ऊब जाते हैं, बैठे बैठे चले जाते हैं अकेले। तो दोस्तों यही था ग्राम सभा प्रेम का पूरा से ये जो आरोग्य मंदिर बना हुआ है इसको दिखाने का हमारा प्रयास। और हम ये जो वीडियो है ये मैं स्वास्थ्य विभाग को भी ट्वीट करूंगा, डीएम जौनपुर को भी ट्वीट करूंगा। आप लोग इस हॉस्पिटल का संज्ञान लीजिए। अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि ऐसे लापरवाह स्टाफ के ऊपर आप कार्रवाई करिए, क्योंकि आप कार्रवाई करेंगे तो ये नज़ीर बनेगा, और बाकी के जो हॉस्पिटल हैं जो स्टाफ ऐसा करेगा वो फिर दोबारा करने की सोचेगा नहीं। तो मेरा यही था एक छोटा सा प्रयास। आपको वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।